हेलो फ्रेंड्स। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें डिज़ायर्ड रेजिस्टेंस चाहिए होता है सर्किट में, तो हम रेजिस्टर्स को उसी के हिसाब से हम सर्किट में लगाते हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो रेजिस्टेंस हम सीरीज़ में लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं और मिक्स्ड में लगा सकते हैं। मिक्स्ड का मतलब हो गया कि आप उसको सीरीज और पैरेलल में दोनों में लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो हमें जो नेट रेजिस्टेंस मिलता है वो क्या होता है। तो मान लिया जाए मैंने तीन रेजिस्टेंस है मेरे पास, R1, R2 और R3, जिनको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है। राइट, ये मैंने फिगर बना दिया। तो मान लिया जाए इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2 और इसका है R3। अब यहाँ पर जो बैटरी का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसको मैं मान लेता हूँ कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। अब ये वाला इसको मान लेते हैं VA पॉइंट, ठीक है। इसको मान लेते हैं VB पॉइंट, इसको मान लेते हैं VC पॉइंट और इसको मान लेते हैं VD पॉइंट। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि R1 के पास जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो V1 है और उसकी जो वैल्यू है वो VA माइनस VB है, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है, तो I ही R1 पे जाएगा, I ही R2 पे जाएगा और I ही R3 पे जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? I R1। राइट। अब उसी तरीके से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, उसको मान लेते हैं हम V2, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? VB माइनस VC, यानी I इंटू R3। सिमिलरली आप V3 के लिए भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस 3 के अक्रॉस होगा तो उसकी वैल्यू जो होगी वो VC माइनस VD इक्वल्स टू, आई एम सो सॉरी, ये IR2 होगा। करेक्शन कर लेते हैं। और V3 के क्रॉस कितना होगा? IR3। तो अब नोटिस करने वाली बात यह है कि जो करंट I फ्लो हो रहा है वही R1 पे जा रहा है, वही R2 पे जा रहा है, वही R3 पे जा रहा है, ठीक है। और जो हमारा टोटल पोटेंशियल है V, वो किसके इक्वल होगा? यानी वो जो नेट वोल्ट हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था उसके सम के इक्वल होगा। यानी V इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर और भी रेजिस्टेंस जुड़ते जाएंगे तो ये पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा। करेक्ट। तो V क्या होगा? I इंटू R इक्विवेलेंट, यानी टोटल जो भी रेजिस्टेंस की इसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो V1 की वैल्यू क्या है? तो V1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, I R1, और V2 की होगी I R2 प्लस I R3। तो यहाँ से आप नोटिस कर ले रहे हैं कि I हमारा कॉमन है, तो हम I को अगर हम हटा लेते हैं तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज में मेरा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, और अगर रेजिस्टेंस मेरा बढ़ेगा तो मेरा करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये मैं कहता हूँ कि मैंने n रेजिस्टेंस लगाए, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आपका R इक्विवेलेंट की सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी n इंटू R। चलिए, ये तो था हमारा सीरीज। अब एक बार पैरेलल भी देख लेते हैं। तो पैरेलल का जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मैं मान लेता हूँ ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल है V। ठीक है। तो V बैटरी जब मैंने लगाई तो यहाँ से करंट I आया, जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितने में? I1, I2 और I3।
राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो I करंट है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल है। अब अगर पोटेंशियल अक्रॉस R1 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, या फिर पोटेंशियल अक्रॉस R2 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रेंड्स नोट करने वाली बात यह है कि पैरेलल में आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो सेम रहता है। यानी इस R1 के अक्रॉस भी V होगा, इस R2 के अक्रॉस भी V होगा और R3 के अक्रॉस भी V होगा। राइट, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगा लेते हैं। तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R। तो I की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I1 कितना हो जाएगा आपका, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो वो हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और अगर फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि अगर ये n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर आते हैं तब इनकी वैल्यू क्या होगी, तो आप तब इनकी वैल्यू आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n अपॉन R। यानी R इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा R अपॉन n। तो पैरेलल में नोटिस करने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस, आपका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो सीधा सीधा आपका करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यहाँ से। तो ये फ्रेंड्स ये था पैरेलल वाला। अब मिक्स्ड में कैसे आप किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो मिक्स्ड यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो इसमें कुछ इस तरीके का फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका 1 ओम, राइट, ये हो गया 1 ओम और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उसने और जोड़ दिया 1 ओम, और आपसे वो कहता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में जो है नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप जब नोटिस करेंगे जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, ये पैरेलल में है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो मान ले जाए, मैं कह रहा हूँ कि जो नेट रेजिस्टेंस आया इन दोनों को सॉल्व करके वो आर डैश आया। तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो आर डैश की वैल्यू 1/1 प्लस 1/1। ठीक है, तो 1 आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, यानी आर डैश हो गया आपका 1/2। ठीक है, तो इस सर्किट को मैं फिर कुछ ऐसे करके बना सकता हूँ। अब ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों सीरीज में आ गए। तो अब जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको आर डबल डैश मान लेते हैं, और आर डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी 1/2 प्लस 1, यानी कितना हो गया ये आपका 3/2 ओम, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप जब मिक्स्ड वाला पार्ट आएगा आप उसको टुकड़ों में सीरीज और पैरेलल में करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको पैरेलल, सीरीज और मिक्स का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।